राजेश जी, लेकिन ये हफ्ता आपके हिसाब से कैसा रहा? धनतेरस, दिवाली पे अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। एज ऑलवेज हमने दिल्ली में, कोचिन में, बॉम्बे जवेरी बाजार में सभी जगह लाइनें लगती हुई देखी। यहाँ पर लोग खरीदना चाहते थे। बिल्कुल फिजिकल मार्केट बिल्कुल गुलजार रहा है और जिस तरीके के रेट के कारण सपोर्ट मिला है वो उस वजह से जो लोग इसमें नहीं भी आ रहे थे वो भी रेट के कारण अट्रैक्ट हो रहे थे और फिजिकल मार्केट में जबरदस्त इस बार व्यापार हुआ है। हाँ, मैं ये 3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि करेक्शंस आ रहे हैं और ये एक्सपेक्टेड था। ये एक तरह से करेक्शन नहीं बोलूँ, मतलब लोग इसे क्रैश बोल रहे हैं। ये क्रैश नहीं, ये करेक्शन है। और ये गिरावट डरने के लिए नहीं, ये खरीदने के लिए अभी सही रेट्स है। मैं अभी भी मार्केट में बहुत ज्यादा मतलब मजबूत गोल्ड मार्केट को समझ रहा हूँ। ये एक तरह से ठहराव है, ये पतन नहीं है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। गोल्ड मार्केट में वन वन साइड जो बुल रन चल रहा था, ऐसे कंडीशन अगर एक करेक्शन आता है, इससे ये है कि ये ब्रीदिंग पीरियड है और ये ब्रीदिंग पीरियड में 1 2 दिन 4 दिन का ये रह सकता है। उससे जी। ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि लॉन्ग रन के लिए ये रेट नीचे रहेंगे। लेकिन एक आश्चर्य की बात बताता हूँ कि अगस्त महीने में हम लोग फिजिकल मार्केट में इंडिया में ही 1,01,000 का रेट हमें बहुत ज्यादा लगता था। बाद में सितंबर में हमने 1,13,000 1,14,000 में सोना बेचा तो वो बहुत महंगा लगता था। और 1,30,000 होने के बाद आज 1,23,000 हमें एकदम से सस्ता लगने लग गया है। कहीं ना कहीं ये है कि ये अभी भी उतना रेट टूटा नहीं है जितना लोग मतलब सोच रहे हैं। 9% भले ही ठीक है, 10% का करेक्ट नॉर्मली है। जिस तरीके से $1,000 पिछले 6 महीने में बढ़ा है तो उसके सामने $300 400 का करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक खास एब्सोल्युटली। बात मार्केट में कि जब गोल्ड बढ़ता है ना तब उसके तरफ और अट्रैक्शन होता है, और जब गोल्ड गिरता है तो उसमें अट्रैक्शन और बढ़ जाता है, क्योंकि जो लोग चूक जाते हैं खरीदने के लिए उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और इस रेट में वो खरीदने के लिए उन्हें एक ये अपॉर्चुनिटी बहुत फायदे का सौदा पड़ जाता है। और जिस तरीके से फेस्टिव सीजन होने के बाद अभी वेडिंग सीजन स्टार्ट हुआ है तो मुझे लगता है कि वेडिंग सीजन के लिए एक ज्यादा दिन रहने वाला ये रेट है ही नहीं। इसलिए जल्द से जल्द वेडिंग सीजन में भी लोगों ने खरीदारी करके अपने जो इच्छाएं थी वो पूरी कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ऑलराइट राजेश जी, आई रिमेम्बर, आई नो जीजेसी कुछ नंबर्स के साथ भी काम कर रहा है कि कितना सोना इस बार बिका है। आप क्या हमारे साथ वो टनेज या फिर वो कितना, किस तरह की वैल्यू वॉल्यूम यहाँ पर हुई है, शेयर कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल मनीषा जी, देखिए ये इंडस्ट्री करीब करीब अगर मैं इसको पिछले साल के मुकाबले में देखता हूँ तो 800 टन के आसपास इंपोर्ट होता है। 300 से 400 टन का हमारा रिसाइकल होता है गोल्ड। फैब्रिकेशन। करीब 1200 टन की इंडस्ट्री है। उसमें से 200 से 250 टन हमारा एक्सपोर्ट अगर छोड़ दिया जाए तो 1,000 टन 950 टन हमारी पूरी इंडस्ट्री डोमेस्टिक कंजम्पशन है। अगर मैं इसे मंथ वाइज मंथ देखता हूँ तो करीब 990 टन 80 टन के बीच में हर महीने एक सेल होता है। और पर्टिकुलर मैं ये दिवाली के पीरियड में देखता हूँ और धनतेरस के दिन अगर हमारा सेल, हम लोग इसे कंसीडर करते हैं कि जो नॉर्मली से जो सेल किसी एक ज्वेलर्स के यहाँ होता है उससे 10 टाइम सेल उस दिन के लिए होता है। तो मोटा मोटा अगर मैं एक दिन का सेल देखता हूं तो धनतेरस के दिन मोटा मोटा 40 टन के आसपास गोल्ड पूरे इंडिया में बिका होगा। और उसके बाद आपने देखा होगा सैटरडे को धनतेरस के साथ साथ संडे एक ओवरलैपिंग मुहूर्त आने के वजह से सेकेंड डे भी एक मुहूर्त माना गया और इस वजह से भी 15 टन के आसपास सेकेंड डे भी सेल हुआ है हमारा। अगर ये पूरा मैं सप्ताह देखता हूं अभी तक के, अभी से आज तो भाई दूज है, लेकिन ये अगर मैं और पंचमी तक के देखता हूं तो मोटा मोटा 100 टन के आसपास का पूरा व्यापार और व्यवहार होने का मुझे सिर्फ गोल्ड में लगता है। इसके अलावा सिल्वर और डायमंड की एक अलग डिमांड है तो वो भी है। तो ये ओवरऑल हमारे पास रिपोर्ट पूरे हिंदुस्तान से हमने लिए है तो एक अच्छा खासा सभी तरफ से फीडबैक है। हाँ, वॉल्यूम वाइज मैं देखता हूं तो थोड़ा सा पिछले साल के मुकाबले सेम है, लेकिन वैल्यू वाइज देखता हूं तो करीब करीब 40% के आसपास का ये 35 to 40% एक्स्ट्रा अमाउंट वाइज बढ़ा है सबका सेल। राजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली यूफोरिया यहाँ पर मार्केट्स में काफी रहा है और जैसे राजेश जी ने हमें कहा भी कि सोना बढ़ता है तो लोग खरीदते हैं, गिरता है तो और भी ज्यादा खरीदते हैं, तो दोनों ही तरीकों से हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग आते हुए देखी है।